Hello students, welcome back to our channel Economics Gain. This is निकिता संगल. इकोनॉमिक्स गेन एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक वीडियो स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है, उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है वो देखा है, किस तरह की इकोनॉमी होती है, कैसे हम डील कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को, वो हमने देखा है. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट. So the topic is positive and normative economics. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. अब एक चीज़ होती है कि जैसे हम कुछ भी आज सामान लेते हैं, ठीक है, तो हम उस बेस पे लेंगे कि हमें ये फर्दर फ्यूचर में क्या रिटर्न देगा. ओके, सो जैसे हमने सामान लिया, कोई भी हमने चीज़ ली, जैसे फ्रिज लिया, ठीक है, हम फ्रिज को इस बेस पे देख के लेते हैं कि अच्छा इसकी क्या क्वालिटी है, क्या इसमें फ़ीचर्स हैं, है ना, ये कितना बड़ा इसका साइज़ है, कुछ भी है, ठीक है. ये क्या होगी? पॉजिटिव. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है कि आज क्या है, ठीक है. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बात करेगी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि जो हमने फ्रिज लिया है ये आने वाले समय में कितने टाइम तक चलेगा. तो हम इसमें अंदाज़ा लेते हैं अच्छा कि अगर ये 15 साल भी चल गया, है ना, जो कि मुश्किल है, चलो हम बेसिकली 10 साल लेके चलते हैं कि अगर 10 साल भी चल गया तो हमारे पैसे वसूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो जो फैक्ट्स पे बात नहीं करता, फैक्ट्स के बेसिस पे अनुमान लगाता है अपने, ठीक है. तो वो किस में करते हैं हम? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है व्हाट इज़, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है. ओके, जैसे हमने गवर्नमेंट ने कुछ भी खर्चा किया किसी भी चीज़ पे, ठीक है, तो उसने जो डाटा लिया आज कि जो डाटा है हमारे खर्चों का, आज तक हमने उसमें 2 हॉस्पिटल, है ना, 2 हॉस्पिटल बनाए हैं, ठीक है. वो तो इस होगी इस बेस पे बात. फिर अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी उसमें हम किस चीज़ पे बात करेंगे कि जो ये 2 हॉस्पिटल्स बने हैं इनसे जो फ़ायदा है वो इतने लोगों का होगा आने वाले समय में, ठीक है. तो जो इतने लोगों को जो फ़ायदा होगा वो हमने किस में देखा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. और जो ये है, जो आज है, ये किस में देखते हैं हम? पॉजिटिव में. सो इट वॉज मैंशनड अर्लियर दैट इन प्रिंसिपल देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. तो हमने ये सब मेंशन कर लिया था पहले, हमने ये सब सीख लिया था कि किसी भी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं है. ओके, दीज डिफरेंट मैकेनिज्म इन जनरल आर लाइकली टू गिव राइज टू डिफरेंट सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स. अब वो जो तरीके हैं ना, उनसे क्या होता है, नया नया सोल्यूशन मिलता है ना, डिफरेंट सोल्यूशन तक पहुँच जाते हैं हम उसके ज़रिए. देयर बाय रिजल्टिंग इन डिफरेंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड आल्सो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. फिर जो हमें रिजल्टेंट जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उनसे क्या होता है कि जो एलोकेशन है ना रिसोर्सेज का, वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, है ना. डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं. किस चीज़ का? फाइनल गुड्स का. अब इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या थी, हम उस पर आते हैं. इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ओके, जिन्होंने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी है आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे. ओके, तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे करना है वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है. तो हमने इस बात की है कि अगर हम जो सोल्यूशन के लिए जो हम तरीके ढूंढेंगे उनसे हम क्या देखेंगे कि रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं डिफरेंटली, ठीक है, एलोकेट करना. और फिर फाइनल गुड्स जो हैं उनको किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं. So therefore it is important to understand which of these alternative mechanism is more desirable for the economy as a whole. तो हम ये देखते हैं जो भी हमने सॉल्यूशन सोचे हैं, जो भी हमने तरीके सोचे हैं सॉल्यूशंस के,
उनमें से कौन सा ज़्यादा डिज़ायरेबल है, मतलब कौन सा ज़्यादा बेटर है। In economics, we try to analyze the different mechanisms and figure out the outcomes which are likely to result under each of these mechanisms. और इकोनॉमिक्स में जो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, उन्हीं डिफरेंट मैकेनिज्म को, उन्हीं डिफरेंट तरीक़ों को हम क्या करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अगर हमने इस तरीक़ों से यूज़ किया तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, हमने इस तरीक़े को यूज़ किया तो हमें क्या डिफ़िकल्टी होगी, है ना। तो हम हर एक को इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि हर एक को सोच के हम लोग इमेजिन करके और उसके बेसिस पे रिज़ल्ट तक पहुँचते हैं। वी आल्सो ट्राई टू एवेल्यूएट द मैकेनिज्म बाय स्टडिंग हाउ डिज़ायरेबल द आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम देयर। यही बात जो हमने करी कि हमसे एवेल्यूएट भी तो करते हैं कि अच्छा हमने 10 तरीके हमने सोचे थे, उसमें से हमने उसके एनालाइज करके 5 छोड़ दिया। उन 5 में से भी हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा क्या डिज़ायरेबल है, कहीं ना कोई उसको कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फिर उन 5 में से जब 2 ही रह जाएंगे लास्ट में, तो हम सोचेंगे अब ये ज़्यादा ईजी है 2 को इम्प्लीमेंट करना, तो हम उसके बेसिस पे अब 2 ही इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे हमें बेस्ट रिजल्ट जो है मिल जाएगा। ऑफन अ डिस्टिंक्शन इज़ बिटवीन पॉजिटिव एंड इकोनॉमिक एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म फंक्शंस वी आर ट्राइंग टू इवेल्यूएट इट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेन डिफरेंस है ना, जो मेन डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस में, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं उन अलग अलग मैकेनिज्म को और किस तरह से हम उन्हें इवेल्यूएट करने का ट्राई करते हैं। ओके, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स we try to understand whether these mechanisms are desirable or not। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो हम ये देखते हैं क्या वो तरीके हैं, बस इतना। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं कि उन तरीक़ों से क्या हो सकता है, क्या वो तरीके बेस्ट हैं, क्या वो तरीके रिलायबल हैं या नहीं हैं, हम ये चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इंट्रोडक्शन में कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल अस what is, it speaks about on the facts, okay। and what is normative economics? Normative economics tells us what it is going to be give us the results, okay। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आज की बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि क्या होने वाला है। However, this distinction between positive and normative economic analysis is not a very sharp one। अब ये कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि यही एक बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल एक लकीर है कि यही एक बेसिस है कि हम इसे कह सकते हैं ये है और ये है, कोई एक सटीक तरीका नहीं है ये। द पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इश्यूज इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर and a proper understanding of one is not possible in isolation to the other। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इश्यूज़ हैं, जो उनका जो रिलेशन है ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और इसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाना कि बिल्कुल हमने ये सोच लिया कि अच्छा ये आया तो हम पॉजिटिव बताएंगे, ये आया तो हम नेगेटिव टिक कर देंगे, सॉरी नॉर्मेटिव टिक कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल फैक्ट नहीं है हमारे पास में कि जिससे हम दोनों को एक पर्टिकुलर डिफरेंस कर सकें। बस हमें सिर्फ इतना पता है व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट ought टू बी इज सेड टू बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, सो ओके फ्रेंड्स, डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक छोटा सा ही था, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।